आज हम लोग शुरुआत जो करेंगे, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड किसी भी यूनिट सेल में कितना होता है। मैंने एग्जांपल दिया था, मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि NaCl है, ठीक है जी, तो इसमें CCP अरेंजमेंट होता है। कौन सा अरेंजमेंट होता है? CCP। CCP का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैक। ठीक है जी, जरा ध्यान से सुनिएगा, बोलिए नहीं, पहले समझिए। क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी दुनिया का आयनिक क्रिस्टल होता है, जैसे NaCl है, KCl है, ये आयनिक क्रिस्टल है ना? नहीं, कैसे मालूम आयनिक क्रिस्टल है? नमक कैसे टूटता है? Na+Cl-, ये तो मालूम होगा। तो उसमें ये वाला जो हिस्सा होता है मेरे लाल, वो केटायन होता है, और ये वाला क्या होता है? एनायन। और आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ मेरे लाल कि जब भी आयनिक क्रिस्टल होता है तो आयनिक क्रिस्टल में एनायन का साइज़ बड़ा होता है। एनायन का साइज़ क्या होता है? बड़ा। ठीक है जी। और जब भी एनायन का साइज़ बड़ा होता है तो मैंने आपसे कहा था कि दुनिया का कोई भी क्रिस्टल होगा, यानी कोई भी सॉलिड अगर बनेगा, तो आप देखेंगे कि उसमें जो एनायन होता है वो क्या करता है? लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज पैक। कौन सा अरेंजमेंट कहते हैं बेटे? क्लोज पैक। और यहाँ पर जो है NaCl CCP अरेंजमेंट बना रहा है, यानी क्यूबिक क्लोज पैक बना रहा है। तो क्यूबिक क्लोज पैक बनाने का मतलब मैंने क्या समझाया था मेरे बच्चों? इसको कहते हैं ABC अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? ABC। ABC का मतलब क्या था? मैंने ABC का मतलब समझाया था कि जब आप लेयर सजाएंगे Cl- का, तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, एक लेयर के Cl- के लेयर के ऊपर दूसरा सेकंड लेयर और दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, तो ये तीनों एक दूसरे से क्या होगा? डिफरेंट होगा अरेंजमेंट में। ठीक है जी। और फिर मैंने कहा था जब हम चौथा लेयर डालते हैं तो इसका मतलब वो फिर A वापस आ जाएगा, ABC। हमको देखना है ABC, 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 यानी आप कोई भी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लोगे तो उसमें CCP अरेंजमेंट होता है, क्यूबिक क्लोज पैक। इसको याद रखना, दिमाग नहीं लगाता है हम लोग इसमें, क्योंकि NaCl का अरेंजमेंट CCP होगा, ये आपको याद रखना है। तो उसमें Cl- जो है मेरे बच्चों, वो CCP अरेंजमेंट बना रहा है, याद है ना? तो इसका मतलब CCP अरेंजमेंट का मतलब ABC अरेंजमेंट होगा, यानी Cl जो अरेंज करेगा लेयर एक दूसरे के ऊपर, तो पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर एक दूसरे से स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा। जब चौथा लेयर डालेंगे मेरे बच्चों तो वो पहले लेयर के स्ट्रक्चर के सेम आ जाएगा। जब पांचवा लेयर डालेंगे तो वो दूसरे के स्ट्रक्चर के सेम आ जाएगा। जब छठा डालेंगे तो वो तीसरे के सेम आ जाएगा। सातवां डालेंगे तो फिर पहला के लेयर के सेम आ जाएगा। इसको कहते हैं ABC। और फिर मैंने कहा था बच्चों कि जब हम कहेंगे CCP, NaCl ने CCP अरेंजमेंट शो कर रहा है, तो इसका मतलब आपको किडनी लगाना है, यानी वो क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट शो कर रहा है, यानी ABC अरेंजमेंट शो कर रहा है। और फिर मैंने कहा था कि अगर उस क्रिस्टल में से एक छोटा सा हिस्सा निकालेंगे, जिसको क्या कहते थे? यूनिट सेल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो निकल के आता था वो कौन सा था? FCC। याद आ रहा है? FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद है ना बच्चों? और मैंने जब कहा था क्यूबिक यूनिट सेल है, तो क्यूबिक का क्या मतलब बताया था मेरे बच्चों? क्यूबिक का मतलब होता है A बराबर B के, B बराबर C के। ये ABC क्या है? यूनिट सेल का एज लेंथ है। क्या है मेरे बच्चों? एज लेंथ है। और साथ में मैंने बताया था कि अल्फा, बीटा और गामा क्या होगा? 90 डिग्री। याद आ गया ना? ये सब मैंने पढ़ा दिया। अब मैंने आपसे ये कहा था कि आपको दो बातें पहले माइंड में फिट कर लो। एनायन ने क्लोज पैक अरेंजमेंट बनाया। क्लोज पैक अरेंजमेंट का होता है लेयर एक दूसरे पे अरेंज कर रहा, और वो ABC अरेंजमेंट होगा, यानी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर एक दूसरे से क्या डिफरेंट है। चौथा लेयर जब हम डालेंगे तो वापस रिपीट हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि जब भी आपको किसी आयनिक क्रिस्टल के बारे में मेरे लाल, मेरे जिगर के छिलको, जब भी बोला जाएगा कि वो CCP है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा उससे FCC यूनिट सेल निकल के आया। ये मैंने पहले भी समझा दिया। और FCC यूनिट सेल का क्या मतलब होता है? मतलब ये कि इस FCC यूनिट का मतलब होता है कि उसके 8 कॉर्नर पे Cl- होगा और 6 फेस पे Cl- होगा। जैसे मान लो ये रूम FCC यूनिट सेल है, तो इसका 8 कॉर्नर जो है उस पे सब पे Cl मौजूद होगा, और 6 फेस पे, एक इधर वाला फेस, एक उधर वाला फेस, एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला, उसमें कौन होगा बच्चों? Cl- होगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा था कि FCC है तो उसका Z कितना होगा मेरे बच्चों? 4। क्यों होगा 4? मैंने आपसे बताया था कि कॉर्नर पे हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/8। बोलो, तो 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे हिस्सेदारी 1/8 मिली, तो इसका मतलब 1 एटम मिलेगा कॉर्नर पे। और 6 फेस है तो हर पे हिस्सेदारी कितनी मिलती है? हाफ, तो 3 मिल जाएगा। इसका तो 4 एटम होगा, यानी कि Cl- 4 मिल जाएगा।
जरा बात को मुलाहिजा फरमाइएगा सही से। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। मैंने कहा कि NaCl में CCP अरेंजमेंट होता है, याद रखना है। और CCP अरेंजमेंट का मतलब कौन सा अरेंजमेंट? ABC। उससे यूनिट सेल कौन सा मिलेगा? FCC। FCC यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पे Cl माइनस होगा, 6 फेस पे मेरे लाल Cl माइनस होगा, कोई शक तो नहीं है। A B C आपस में बराबर है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ये बता रखा मैंने। फिर मैंने कहा इसका Z कितना होता है? 4। इसका मतलब उस FCC यूनिट सेल में 14 Cl माइनस दिखेगा लेकिन 4 ही मिलेगा। जैसे ये जो मैंने आपको FCC यूनिट सेल ड्रॉ करके दिखाया, और आप देखेंगे तो FCC यूनिट सेल का ये कॉर्नर है, देखो ध्यान से, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है। ये सब किसकी जगह है? Cl माइनस की। अब बताओ, ये भी कॉर्नर है तो ये भी Cl माइनस है, ये भी कॉर्नर है तो ये भी Cl माइनस है, ये भी कॉर्नर है तो ये भी Cl माइनस है, और ये भी कॉर्नर है तो ये भी Cl माइनस है। बोलो हाँ या ना। और इसमें टोटल क्या होंगे? 6 फेस पे एटम होंगे। बताओ कौन कौन से फेस पे होंगे? ऊपर वाले फेस पे, तो फिर क्या होंगे? नीचे वाले फेस पे। बोलो हाँ या ना। फिर लेफ्ट वाले पे होंगे मम्मी कसम, तो क्या होंगे? राइट वाले पे होंगे। और फ्रंट वाले पे होंगे तो क्या होंगे? बैक वाले पे। अब जरा तस्वीर को ध्यान से देखो, ये रूम को इमेजिन कर लो। ये किसको इमेजिन करो? रूम को। 8 कॉर्नर पे Cl, ध्यान बाबू ध्यान लगाइएगा, किडनी लगाइएगा। 8 कॉर्नर पे कौन? Cl, और 6 फेस पर Cl। इधर एक Cl, उधर एक Cl, बाएं एक Cl, दाएं एक Cl, ऊपर एक Cl, नीचे एक Cl। ये जो यूनिट सेल मैंने यही रूम दिखाया हुआ है। 8 कॉर्नर पे Cl है और 6 फेस पर Cl है, और 14 Cl दिख रहा, ध्यान से देखो। लेकिन मिलेगा कितना? 4 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा 4? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो कॉर्नर पे कोई चीज मौजूद होती है तो वो 8 रूम में कॉमन होती है। कितने रूम में कॉमन होती है? 8। कैसे मालूम? मैंने बता दिया। यहां ध्यान से देखो, ये कॉर्नर है ना हमारा, तो ये कॉर्नर सिर्फ हमारे रूम का नहीं है, अरे पीछे वाले रूम का भी वही कॉर्नर है, और इसके बगल वाले रूम का भी वही कॉर्नर है, और उस बगल वाले का भी वही कॉर्नर है, इस रूम के ऊपर वाले रूम का भी वही कॉर्नर है, और उस रूम ऊपर वाले रूम के बगल वाले का भी वही कॉर्नर है। यानी टोटल 8 रूम में एक कॉर्नर पाया जाता है, यानी एक ही कॉर्नर 8 रूम में पाया जाएगा। तो अगर यहां पर 8 किलो का ईंट रखा हुआ है मित्रों, तो इस रूम को 1 ही किलो मिलेगा, क्योंकि वो 8 कॉर्नर पे वो ईंट कॉमन है। यानी 8 रूम में वो ईंट एक ही जगह पर है जो 8 कॉर्नर पे मिल रहा। अब जरा बात को समझना, तो मैंने कहा टोटल 8 कॉर्नर, तो हिस्सेदारी कितनी मिली? हर कॉर्नर पे 1/8, तो कितना हो गया? 1 एटम मिला किस पे? हिस्सेदारी में। और टोटल 6 फेस, ध्यान से देखना, टोटल कितना फेस? 6 फेस पे हिस्सेदारी कितनी मिलती है? हाफ। कैसे बताया था? मैंने कहा था ये गेट, ये दीवार है, तो हमारा दीवार है ना, लेकिन पड़ोसी वाले का भी वही दीवार है। ये हमारा दीवार, तो अगर बगल वाले में रूम होगा तो वो भी वही दीवार होगा। तो फेस पे हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/2। तो बताओ टोटल फेस कितने हैं? 6, और 6 पे हिस्सेदारी फेस पे कितनी मिलती है? हाफ की। तो कितना मिल गया? 6 × 1/2, 3 हो गया। और कॉर्नर पे हिस्सेदारी कितनी मिली? टोटल 1 की, तो 4 ही ना आइटम हुआ। तो मैंने कहा NaCl में CCP, ध्यान से सुनो, NaCl में क्या मेरे लाल? CCP। तो CCP को बनाने का मतलब ABC अरेंजमेंट। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर क्लोरीन का अलग अलग होगा, चौथा लेयर रिपीट कर जाएगा। फिर मैंने कहा था कि इससे यूनिट सेल कौन सा निकल के आएगा? FCC। तो ये यूनिट सेल निकल के आया FCC, उसी अरेंजमेंट में से निकाला है। उसके 8 कॉर्नर पे कौन है? Cl माइनस। 6 फेस पे कौन है? Cl माइनस। टोटल Cl माइनस कितना है? 14, लेकिन मिलेगा कितना? 4। बोलो हाँ या ना। अब आओ ध्यान से देखना, मैंने कहा था Z4 है, इसका मतलब क्लोरीन कितना होगा? 4। अब दिमाग लगाओ, मैंने कहा था मेरे लाल मित्रों, जितना Z होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल होता है। बोलो हाँ या ना। जितना Z होता है उतना ही, तो अगर FCC यूनिट सेल का Z कितना है मेरे लाल? 4। इसका मतलब उसमें ऑक्टाहेड्रल कितना मिलेगा? 4। टेट्राहेड्रल कितना मिलेगा? 8। कोई शक तो नहीं है ना। अब जिसको शक है वो उसी को शक हो सकता है जो क्लास में एब्सेंट थे। अब ध्यान से सुनना, तो 4 ऑक्टाहेड्रल हुआ और क्या हो गया? 8 टेट्राहेड्रल। बोलो हाँ या ना। इसलिए मैंने कहा था कि ध्यान से देखना, NaCl में Z कितना है? 4। तो इसका मतलब क्लोरीन कितना होगा? बोलो 4। अब बताओ ऑक्टाहेड्रल कितना होगा? 4। टेट्राहेड्रल कितना होगा? 8। अब बताओ ध्यान से देखना, सवाल का जवाब देना। 4 क्लोरीन पे 4 ऑक्टाहेड्रल है, क्या है? 8 टेट्राहेड्रल है। बोलो 4 क्लोरीन पे कितना? 4 ऑक्टाहेड्रल और 8 टेट्राहेड्रल। तो बताओ एक क्लोरीन पे कितना टेट्राहेड्रल हुआ, कितना ऑक्टाहेड्रल हुआ? तुम बताओ। 4 पे 4 ऑक्टाहेड्रल और 8 टेट्राहेड्रल। तो एक क्लोरीन पे क्या होगा? 1 ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल मिलेगा। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना यार, समझ आ रहा ना। यानी एक क्लोरीन के हिस्से में
क्या होगा, एक ऑक्टाहेड्रल मिलेगा और क्या होगा, 2 टेट्राहेड्रल मिलेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि एक क्लोरीन को 3 वाइड हुआ, एक ऑक्टाहेड्रल हुआ और 2 टेट्राहेड्रल हुआ। बात पूरी हो गई थी, यहां तक मैंने समझा दिया था। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने NaCl के Cl का स्ट्रक्चर पता कर लिया यूनिट सेल के अंदर। कहां कहां Cl- है, बोलो, 8 कॉर्नर पर Cl- है, और कहां है, फेस पर। कोई शक तो नहीं है ना? इस रूम को इमेजिन कर लिया, 8 कॉर्नर पे कौन है, Cl, और 6 फेस पे कौन है, Cl। अब हमको Na+ को तो खोजना पड़ेगा ना, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर ही Cl- है, तो वहीं पर क्या होगा, Na+ भी वही मौजूद होगा। ध्यान से सुनना, Na+ कहां मिलेगा, उसी यूनिट सेल के अंदर। अब बताओ कितना Na+ होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से सुन लो, उसूल सुना रहा हूं। जब भी क्लोज पैक बनाएगा तो कौन बनाएगा, एनायन। ध्यान से सुनो, क्या बोला, क्लोज पैक किसने बनाया, और यूनिट सेल कहां से निकल के आया, क्लोज पैक में से। तो निकल के कौन आया, एनायन ही तो निकल के आया ना। ये बिल्डिंग को किसने बनाया, ईंट। तो अगर इससे रूम निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ईंट ही तो निकल के आएगा ना। तो अगर NaCl का क्लोज पैक में क्या है, Cl- ने क्लोज पैक बनाया है, तो हमने यूनिट सेल FCC निकाला तो वो Cl- निकल के आया। अब हमको क्या खोजना है, Na+। कहां मिलेगा, ध्यान से सुनना, Na+ वॉइड में मिलेगा। किस में मिलेगा, कौन से वॉइड में? तो हमारे पास 2 तरह का वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। तो अगर हमको Na+ को खोजना है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, अगर हमको मित्रों Na+ खोजना है तो ऑक्टाहेड्रल खोजना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर वॉइड होगा वहीं ना Na+ फिट होगा। क्योंकि Na+ क्या होता है, केटायन होता है, और केटायन का साइज क्या होता है मेरे लाल, छोटा। तो छोटा कहां जाएगा, वही ना वॉइड में जाएगा। तो हमको इस यूनिट सेल में Na+ को खोजना, ध्यान से सुनना, इस यूनिट सेल में Na+ को खोजना है। तो इस यूनिट सेल में Na+ को नहीं खोजेंगे, बल्कि उसके घर को खोज लेंगे। घर कौन है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल को अगर हम खोज लेंगे तो Na+ वही नजर आ जाएगा। अब बताओ इसका Z कितना था, रेहान बाबू, 4। तो इसका मतलब इसका ऑक्टाहेड्रल कितना होगा, 4। टेट्राहेड्रल कितना होगा, 8। अब बताओ 4 ऑक्टाहेड्रल इस यूनिट सेल में खोजना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो, कितना ऑक्टाहेड्रल खोजना पड़ेगा, 4। अब कैसे खोजेंगे, ध्यान से देखना। हम इस यूनिट सेल में Na+ को खोजने जा रहे हैं, और Na+ कहां मिलेगा, और उसका हुजरा कौन है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कहां मिलेगा, यूनिट सेल में। और यूनिट सेल में टोटल ऑक्टाहेड्रल कितना मिलने वाला है, 4। तो पहले तो हम एक वो ऑक्टाहेड्रल खोजेंगे, तब ना अगला खोजेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, एक ऑक्टाहेड्रल खोज के दिखाता हूं मैं। ध्यान से देखना, इसमें ये वाला एटम कौन सा है, देखो फेस वाला एटम है, बोलो है या ना। ये कौन सा फेस है, अपर फेस। और ये कौन सा है, लोअर फेस। ये कौन सा है, लेफ्ट। ये कौन सा है, राइट। और ये क्या, बैक। और ये फ्रंट। हमको क्या करना है मेरे बच्चों, कि हम फेस वाले एटम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, किसको कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, फेस वाले। अब ध्यान से देखना, फेस वाले एटम को कनेक्ट कर रहे हैं। देखना देखना मेरे लाल, मेरे जिगर के छिलको, फेस वाले एटम को आपस में जोड़ो। जोड़ रहे हैं, देखो 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 देखो, जोड़ रहे हैं मेरे लाल। डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब इसको जोड़ रहे हैं, देखो ध्यान से। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको कुछ तस्वीर नजर आने लग जाएगी। रेहान बाबू जरा किडनी लगाइएगा, इसमें क्या हो रहा, कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही कि नहीं आ रही है। ध्यान से देखो तो ये जो जगह दिख रही है ऑक्टाहेड्रॉन की तरह लग रहा कि नहीं लग रहा, बोलो है या ना। ठीक इसी जगह पर हमारा Na+ मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि इसका घर यही है। नहीं बुझे हैं, मम्मी कसम। हमको किसको खोजना है यूनिट सेल में, Na+ को। तो Na+ का घर खोजेंगे। अरे मेरे को खोजना होगा, बोलो कैश सर कहाँ मिलेंगे, तो कैश सर का घर का एड्रेस ले लोगे तो मिल जाएंगे ना हम। अरे बोले यार, तो इसका मतलब हमको Na+ को खोजना है, तो कहाँ खोजेंगे, पूरे क्रिस्टल में नहीं, उसके एक यूनिट सेल में खोजेंगे, क्योंकि वही यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रहा ना, क्रिस्टल बना रहा ना। जैसे मैंने क्या कहा था कि ये बिल्डिंग में टोटल बहुत सारे रूम हैं, लेकिन हम सब रूम को नहीं डिफाइन करेंगे, एक रूम को डिफाइन कर लेंगे, तो वही रूम बार बार रिपीट होकर के ना बिल्डिंग बन रहा होगा।
इसका मतलब हमको जो Na+ को खोजना है वो कहां खोजना है, वॉइड्स में। और वॉइड्स कितने तरह का होता है, 2 तरह का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना खोजेंगे, अरे बोलो ना मेरे लाल, Z कितना होवे है 4। ये कैसे मालूम, क्योंकि FCC यूनिट सेल है, FCC का Z कितना होवे है 4। तो बताओ जब Z 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी तो 4 होएगा, क्योंकि मैंने अभी कल ही पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया था, जितना Z होवे है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होवे है। अरे बोलो यार, और इसका दुगुना क्या होवे है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले एगो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को खोज लिया। देखो कैसे बनाया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो इसमें सारे फेस वाले एटम को जोड़ दिए हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो गया। ठीक इसी जगह पर Na+ मुस्कुरा रहा होगा। ठीक, अब मैं आपको आपके एनसीईआरटी बुक में आपको दिखाता हूं। तो आप लोग अपने अपने एनसीईआरटी बुक को ओपन कीजिए, जल्दी से ओपन कीजिए। एनसीईआरटी बुक में आप देख लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि आप लोग महान लोग हैं और मुझे मालूम है कि इसमें जो है आप लोग को देर से समझ में आती है बात। शेयर करो। रान बाबू देखिए, ठीक है बच्चों। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना वो कैसे बना, तो ध्यान से सुनना। मैंने फेस सेंटर्ड एटम के सारे फेस वाले एटम को जोड़ दिया है, बोलो हाँ या ना। तो इससे क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ध्यान से देखना, हमको टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना खोजना है, ध्यान से देखो 4। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसने खुद बनाया, ध्यान से देखो, ये इसका अपना बनाया हुआ घर है। कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसने बनाया है, FCC यूनिट सेल ने। कैसे बनाया, सारे फेस वाले एटम को जोड़ दिया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। अब बताओ हमको टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड खोजना कितना है, 4। एक तो खोज लिया, एक खोज लिया। अब बताओ कि बाकी 3 कहां होगा, ध्यान से देखना। तो बाकी जो 3 है, ध्यान से सुनना, बाकी जो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसको डायरेक्ट खुद नहीं बनाता है ये, बल्कि हिस्सेदारी में मिलता है। किसमें मिलता है मेरे बच्चों, हिस्सेदारी में। जैसे आदमी क्या होता है, एक अपना घर बनाता है ना यार, और एक घर जो है मायके से भी मिलता है और एक मिलता है ससुराल से। नहीं समझ में आया, तो जो हमने अपना जो घर बनाया वो अपनी मेहनत से बनाया, लेकिन हमको ससुराल से भी तो घर मिलेगा पार्टनरशिप में, किसके, साला और साली के पार्टनरशिप में मिलेगा। और हमको अपने घर से जो घर मिलेगा, मतलब अपने फादर की तरफ से घर मिलेगा, वो भाइयों के साथ पार्टनरशिप में मिलेगा घर। तो उसी तरह से FCC यूनिट सेल में यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है ये इस यूनिट सेल ने खुद बनाया। ध्यान से सुनना, क्या बनाया है, खुद बनाया। कैसे बनाया, तो सारे फेस वाले एटम को इंटरकनेक्ट कर दिया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। आपको याद होगा मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताया था, मैंने कहा था जब नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वॉइड्स और ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल वॉइड्स सामने आ जाए अपोजिट एपिसेस के साथ। याद करो, देखो इसका एपिस, इसका एंड ऊपर की तरफ भाग रहा है, इसका एंड नीचे की तरफ भाग रहा, नहीं भाग रहा। तो यही तो बना था ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और आपको याद होगा वहां 6 एटम की मदद से बना था, मैंने जब आपको डायग्राम बताया था। अब मेरे लाल, मेरे जिगर के छिलकों, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और खोजना है। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो इसने खुद ही बना लिया है। बाकी जो 3 मिलेगा वह किसमें मिलेगा, हिस्सेदारी में। अब हिस्सेदारी में कहां मिलेगा, तो ध्यान से देखना। इस FCC यूनिट सेल में सोच के बताओ किनारा कितना है, एज कितना है, सोच के बताओ। टोटल कितना किनारा है, 12 किनारा। बोलोगे सर कैसे, इस रूम को देखो, इस रूम को देखो, ये रूम का ये फेस है तो इसका 2 किनारे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। बोलो किनारा मतलब एंड, एज। अब बताओ टोटल फेस कितना है इस रूम में, 6 फेस है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम। टोटल फेस 6 और हर फेस का कितना किनारा मेरे बच्चों, 2। तो बताओ टोटल किनारा कितना मिला, 12। अब ध्यान से देखना, टोटल किनारा कितना मिला, 12। अब जो एक किनारे को एज्यूम करो, ध्यान से देखना, एक किनारे को देखो। अगर मैं इस किनारे पे एक विंडो खोल दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको तोड़ करके यहां विंडो बना दूं तो वो विंडो से हवा कितने रूम में जाएगी, 4 रूम में जाएगी। अरे बेवकूफ, वो जो किनारा है वो 4 रूम में कॉमन है। गिनवा दूं, देखो ये हमारे रूम का किनारा है तो बगल वाले रूम का भी तो वही किनारा है। अरे बोलो यार, और इस रूम के ऊपर वाले रूम का भी तो वही किनारा है, और उस रूम का जो ऊपर वाला रूम है उसके बगल वाले रूम का भी वही किनारा है। ध्यान से देखो, नहीं समझ आ रहा फिर से देखो, ये हमारा किनारा है। अरे बोलो यार, तो बगल वाले रूम में भी तो वही किनारा चल रहा है ना। तो अगर वहां अगर छेद करके विंडो खोल दोगे तो इधर भी हवा आएगी तो बगल वाले रूम में भी हवा जाएगी ना। अरे बोलो यार, अब बताओ अगर ऊपर वाले रूम का देखोगे तो ऊपर वाले रूम का भी तो वही किनारा है। अरे बोलो, और उस रूम का जो ऊपर है उसके बगल वाले रूम का भी वही किनारा है।
बोलो ना। तो हर किनारे पे कितना रूम? 4 रूम। अब बताओ अगर वहाँ विंडो हम खोल दिए हैं तो इसका मतलब 4 रूम में हवा जाएगी। अब बताओ जो विंडो हम वहाँ खोलेंगे वो क्या होगा? 4 रूम की मदद से बनेगा वो विंडो, क्योंकि इधर से भी ईंटा हटाएंगे, ऊपर वाले का भी ईंटा हटाएंगे, बगल वाले का भी ईंटा हटाएंगे, उसके बगल वाले का भी ईंटा हटाएंगे, तब जाके विंडो बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी किनारा पे अगर बात करेंगे तो किनारे की हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/4। मतलब इस रूम को इस किनारे का क्या होगा? 1/4 ही हिस्सा मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब दिमाग लगा के सोचो, इस रूम में टोटल किनारा कितना? हर किनारे पे एक विंडो खोलो तो वो हर किनारे का जो विंडो होगा वो 4 रूम में कॉमन खुलेगा कि नहीं खुलेगा? उसी तरह से दिमाग लगाओ, इस यूनिट सेल में किनारा कितना? गिन के देखो, 12 दिखेगा। देखो ये वाला किनारा है, अरे बोलो यार, तो ये वाला भी किनारा है, बोलो यार, ये पीछे वाला किनारा, तो ये वाला भी किनारा है, तो टोटल गिनोगे तो 12 किनारा नजर आएगा। कितना? 12। अब ध्यान से देखना, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो इस यूनिट सेल ने खुद बना लिया। कैसे बना लिया मोरे लाल? सारे फेस वाले आटम को जोड़ देंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल गया। रेहान बाबू बात समझ में आ रही है? अब टोटल किनारा कितना है? 12। हर किनारे पे एक ऑक्टाहेड्रल, इधर देखना, हर किनारे पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, हर किनारे पे क्या बनेगा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान से सुनना, हर किनारे पे क्या बनेगा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जो किनारे पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है वो यूनिट सेल अकेला नहीं बनाता है, बल्कि वो जो किनारे पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो 4 रूम के यानी 4 यूनिट सेल के शेयरिंग से बनेगा वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बताओ कितना बना? बताओ टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना बना? बताओ टोटल किनारा कितना? ध्यान से देखो, टोटल किनारा 12। हर किनारे पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने यूनिट सेल की मदद से बना? 4 यूनिट सेल की मदद से बना। तो अब बताओ यहां पर टोटल किनारा कितना? 12। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना बनेगा? 12। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना बनेगा? 12। ध्यान से सुनो, हर किनारे पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो टोटल किनारा कितना? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना कितना? 12। और हर किनारे पे हिस्सेदारी कितनी मिल रही है? 1/4 ही तो मिल रही है ना। तब दिमाग लगाओ, किडनी लगाओ, टोटल 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड 12 किनारे पे बनेगा। अरे बोलो यार, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टोटल किनारा 12। हमको देखो टोटल किनारा कितना? 12। और हर किनारे पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा कि नहीं बनेगा किनारे पे? और बताओ जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किनारे पे जो बना उसको हिस्सा कितना मिला इस रूम को? 1/4। तो 12 × 1/4 कितना होता है? 3 हो गया। इसका मतलब देखो ये मिल गया हिस्सेदारी में 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नहीं समझ में आया? ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है मेरे लाल, ये यूनिट सेल ने खुद बनाया है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस यूनिट सेल ने खुद बनाया है। बाकी जो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कितने मिला? पार्टनरशिप में मिल गया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब जो किनारे पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है मेरे लाल, वो हमेशा याद रखो, वो ये एक यूनिट सेल अकेला खुद नहीं बनाता है, बल्कि वहां पर जो किनारे पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 4 यूनिट सेल की मदद से बनता है, जिसमें एक यूनिट सेल अपना खुद है और बाकी पड़ोस का 3 यूनिट सेल मिलकर के वो किनारे पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे इस रूम को हिस्सा जो मिलेगा 1/4 ही तो मिलेगा ना। तो टोटल किनारा कितना मेरे लाल बोलो? 12। और हर किनारे पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे हिस्सेदारी कितनी मिली? तो इसका मतलब 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हिस्सेदारी कितनी रहन बाबू? 1/4। तो 12 × 1/4 बोलो मोरे लाल, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला। तो ये 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां मिला? ससुराल से, आई मीन मम्मी से मतलब पार्टनरशिप में मिला। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये खुद बनाया है यूनिट सेल ने। अब मैं आपको इसी डायग्राम को एनसीईआरटी में करके दिखा रहा हूं। आप लोग एनसीईआरटी बुक को फिर से चेक कीजिए और देखिए वहां पर आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पेज नंबर चेक करो, पेज नंबर 19 में किनारे वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा रहा है। पुराने वाले बुक में और नए वाले बुक में पेज नंबर डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 17 पे है। कितना? 17 है, 17। तो देखो यहां पर ये सेंटर खुद बनाया है और ये किनारे पे देखो, देखो दिख रहा होगा किनारे वाला, देखो किनारे वाला दिख रहा होगा, देखो किनारे वाला दिख रहा होगा, दिखा किनारे वाला, देखो किनारे वाला दिखा। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पता ये चला मेरे लाल कि एफसीसी यूनिट सेल का, ध्यान से देखना, Z कितना होता है? 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरे बच्चों क्या होगा? 4। दिमाग को रटने की कोशिश मत करना, समझ जाओगे तो सारी बात अपने आप याद हो जाएगी। एफसीसी का Z कितना होता है? 4।
बोलो। तो ऑक्टाहेड्रल बना 4 और टेट्राहेड्रल कितना बना 8। अब बताओ हमने ऑक्टाहेड्रल कितना खोजना है एससीसी यूनिट सेल में 4, तो मैंने एक तो खोज के दिखा दिया। वो कैसे बना था मेरे बच्चों, सारे फेस वाले आइटम आपस में जोड़ दिया, ऑक्टाहेड्रल बन गया। बोलो है जरा। बाकी जो 3 कहां से मिला, ससुराल सॉरी पार्टनरशिप में मिला। किसे मिला बेटा, पार्टनरशिप में। और वो पार्टनरशिप में कैसे मिला, तो टोटल किनारा कितना है एससीसी यूनिट सेल का 12। हर किनारे पे एक ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, और वो जो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है वो 4 यूनिट सेल की मदद से बन रहा है, जिसमें ये एक अपना यूनिट सेल खुद इन्वॉल्व है और बाकी पड़ोस का जो 3 यूनिट सेल है उसने मिलकर, जैसे ये हमारा रूम है तो इस रूम का जो एज है ये 4 रूम में कॉमन है। एक तो अपने रूम का खुद हो गया, पड़ोसी का भी रूम, उसके ऊपर का भी रूम, और उसके ऊपर रूम के बगल वाले रूम का भी वही किनारा है। इसका तो वहां पर जो ऑक्टाहेड्रल बनेगा मेरे बच्चों, तो वो 4 रूम के मदद से बनेगा। इसका मतलब इस ऑक्टाहेड्रल पे जो किनारे पे है इस यूनिट सेल को 1/4वां हिस्सा मिलेगा। तो दिमाग लगा के सोचो ना, टोटल किनारा कितना 12, हर किनारे पे एक ऑक्टाहेड्रल बोलो हाँ या ना। अब बताओ हर किनारे पे हिस्सेदारी कितनी मिलती है 1/4, तो टोटल किनारा 12, 12 का 1/4 कितना हुआ 3। इसका मतलब 3 ऑक्टाहेड्रल कहां मिला, हिस्सेदारी में मिल गया। तो बताओ टोटल Z कितना हो गया 4, तो ऑक्टाहेड्रल कितना हो गया 4, तो ऑक्टाहेड्रल खोज लिया ना। अब दिमाग लगाओ, जहां जहां ऑक्टाहेड्रल होगा मेरे मित्रों वहीं वहीं Na+ पाया जाएगा। अब बताओ Na+ कहां पाया जाएगा, तो एक Na+ तो यहां पाया गया क्योंकि यहां ऑक्टाहेड्रल है। अब जरा रेहान बाबू किडनी लगाइए, यहां पर भी तो पाया जाएगा Na+। अरे बोलो ना यार, क्योंकि ये किनारा ही तो है। बोलो। अब बताओ यहां पर भी तो पाया जाएगा। अरे बोलो यार, झांक के देखो Na+ दिख रहा है, यहां पर भी तो पाया जाएगा। बोलो मित्रों हाँ या ना। अब बताओ अगर मैं यहां लिख दूं तो गुस्साओगे नहीं ना। देखो यहां भी Na+, हुआ भी Na+, हुआ भी Na+, हुआ भी Na+, और यहां भी Na+। अब बताओ यहां भी तो पाया जाएगा। अरे बोलो यार, ये भी तो किनारा है। अब बताओ यहां भी तो पाया जाएगा मेरे जिगर के छिलको। बोलो हाँ या ना। अब बताओ यहां भी तो पाया जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये भी तो किनारा है। अब बोलो यहां भी तो पाया जाएगा Na+। बोलो यहां पर भी किनारा है। अब बताओ यहां पर भी तो पाया जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब बताओ यहां पर भी तो पाया जाएगा। देखो ये भी किनारा है, देखो यहां भी किनारा है, और टोटल किनारा कितना गिन के देखो तो 12 किनारा। तो बताओ Na+ कितना दिख रहा है इस यूनिट सेल में, 13 नहीं दिखेगा। कसम खुदा की सारे गोबर यही हो। अरे टोटल है ना ऑक्टाहेड्रल 12 और बीच में एगो 13 नहीं है, ये इसका अपना बनाया हुआ घर है भाई, इसको क्या छोड़ रहे हैं। तो यहां पर Na+ तो मिलेगा, इसने अपना घर बसाया हुआ है ये। अब बाकी सब क्या है, पार्टनरशिप ने मिला है। तो टोटल किनारा 12, हर किनारे पे एक ऑक्टाहेड्रल वो ऑक्टाहेड्रल 4 यूनिट सेल की मदद से बना। ये अपना एक यूनिट सेल है, बाकी पड़ोस का 3, तो उसका मतलब उस ऑक्टाहेड्रल पे हिस्सेदारी 1/4 मिली। तो 12 किनारा, 12 ऑक्टाहेड्रल हर किनारे पे 1/4 हिस्सा, तो 12 × 1/4 यानी 3 ऑक्टाहेड्रल हिस्से में मिला, और एक खुद बना रहा है। बोलो है या ना। अब गिन के बताओ जरा सोच करके, इस यूनिट सेल में Cl- कितना दिख रहा है, सोच के बताना। Cl- कितना दिख रहा है, Cl- 8 Cl- कॉर्नर पे दिख रहा होगा, और 6 फेस पे दिख रहा होगा। ये सब Cl- है। Na+ कहां दिख रहा है, एक सेंटर पे दिख रहा है, और 12 किनारे पे। तो 13 कौन, 13 Na+, और 14 कौन, Cl-। अब आप एक सवाल पूछेंगे ना, सर ये तो गड़बड़ हो गया नंबर। पूछो क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि 14 Cl- दिख रहा, 13 Na+ दिख रहा, तो अनबैलेंस हो गया ना यूनिट सेल, क्योंकि बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर ही है। बोलो सर कैसे बराबर, तो ध्यान से देखो दोनों बराबर है। देखो Z कितना था इसका, Z कितना था, तो इसका मतलब Cl कितना मिला 4, और ऑक्टाहेड्रल कितना मिला 4। तो बताओ ऑक्टाहेड्रल में कौन फॉर्म मौजूद है, Na+, तो Na+ भी तो 4 ही ना मिला। नहीं समझ में आया, क्योंकि 13 दिखेगा, हमको देखना Na+ 13 दिखेगा, लेकिन हिस्सेदारी में तो 4 ही ना Na+ मिलेगा, क्योंकि आपको जो बीच वाला Na+ है वो तो अपने ऑक्टाहेड्रल में है, तो वो तो पूरा मिल गया। और बाकी 12 जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें जो Na+ है तो उसका तो 1/4 हिस्सा ना मिल रहा है। तो इसका मतलब 12 का 1/4 3, यानी टोटल 13 आपको सोडियम दिखेगा, लेकिन हकीकत में इस यूनिट सेल को 4 ही Na+ मिलेगा। आई बात समझ में,
क्यों मिला 4 Na प्लस? समझ में आ गया, क्योंकि जो एज वाला Na प्लस है उस पे इस यूनिट सेल का पूरा अधिकार थोड़ी ना है, उसको तो 1/4 Na मिला हुआ है Na प्लस का। तो टोटल 12 Na प्लस आपको किनारे पे जो दिख रहा है मेरे बच्चों, तो उसका तो हिस्सेदारी तो 1/4 ना मिल रहा है, तो इसका मतलब 3 ही Na प्लस मिला और एक सेंटर पे है तो 4 नहीं हुआ Na प्लस। बोलो, इसका मतलब है NaCl का फॉर्मूला क्या होगा? इधर देखना, Na प्लस का फॉर्मूला क्या होगा? Na4Cl4 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 4 Na प्लस 4 Cl माइनस, देखो Z कितना था इसका 4, तो Cl माइनस कितना हुआ 4, Na प्लस कितना मिला 4, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वेट कितना था 4, तो ऑक्टाहेड्रल वेट 4 हिस्सेदारी में मिलकर तो 4 ही ने मिला, तो Na प्लस कितना मिला भाई? Na प्लस कितना मिला 4, तो बताओ फॉर्मूला क्या हो गया? Na4। अब क्या मैं इसको NaCl लिख देंगे तो गुस्सा आ जाओगे क्या? क्योंकि रेशियो वाइज तो 1:1 ही तो है ये। बोलो, तो आप जो नमक खाते हो तो उसका फॉर्मूला NaCl लिखते हो, क्यों लिखते हो मालूम है? क्योंकि NaCl में रेशियो 1:1 का होता है, यानी पूरे क्रिस्टल में जितना Na प्लस होगा उतना ही Cl माइनस होगा, लेकिन यूनिट सेल के अंदर 14 Cl माइनस दिखेगा, 13 Na प्लस दिखेगा, हिस्सेदारी में 1:1 आ जाता है। बात समझ में आई? इसको आप लोग क्या करोगे बच्चों कि इन सारे Na प्लस को अपने यूनिट सेल पे बना के दिखाओ अलग अलग कलर से। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब देखो बच्चों, तो हमको FCC यूनिट सेल में, अब इमेजिन कर लो, आपको करना कुछ नहीं, आप इमेजिन करना, इमेजिन मतलब दिमाग में तस्वीर बनाना। रूम में बैठ जाओ और रूम में ताड़ो सबको, मतलब रूम में मतलब कॉर्नर को ताड़ना। तो सारे कॉर्नर पे कौन है? जल्दी बोलो, Cl माइनस। सारे फेस पे कौन है? Cl माइनस। Na प्लस कहाँ है? एगो ठीक बीच में है हवा में, और बाकी सारे किनारे के सेंटर पे Na प्लस मौजूद है, यानी टोटल Cl माइनस 14 दिखेगा, टोटल Na प्लस 13 दिखेगा, और हुजूरे वाला रेशियो वाइज 1:1 दिखेगा। क्योंकि Z कितना होता है मेरे बच्चों? 4 होता है, तो Cl माइनस कितना होगा? 4। तो Cl माइनस 4 होगा तो यूनिट सेल तभी बैलेंस होगा जब Na प्लस भी 4 हो। तो 4 है ना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड तो 4 है। एक ऑक्टाहेड्रल वाइड तो इसने खुद बना लिया था, और बाकी जो 3 ऑक्टाहेड्रल वाइड किसमें मिला था? पार्टनरशिप में। तो जो पार्टनरशिप वाले ऑक्टाहेड्रल वाइड में Na प्लस होगा, उसका पूरा Na प्लस इसको नहीं मिलेगा, 1/4वां हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस यूनिट सेल को टोटल Na प्लस 4 मिलेगा। क्यों मिलेगा 4? अरे क्यों मिलेगा 4? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड में जो अपना Na प्लस है, इसका तो अपना है, ये अपना कमाया गया यूनिट से, अपना कमाया गया ऑक्टाहेड्रल वाइड है। बाकी जो 3 कमाई हुई है वो ससुराल और मायके से, सॉरी है ना, पार्टनरशिप से मिली है। समझ रहे हैं ना बाबू? टेंशन तो नहीं ना हो रहा होगा टेंशन, क्योंकि इसमें दिमाग काम कर रहा। अब मेरे को देखना, हमने कहा कि NaCl में CCP अरेंजमेंट होता है, तो आपने क्या समझा? ABC अरेंजमेंट होता है। फिर आपने क्या समझा? Cl माइनस ने बनाया होगा CCP। फिर आपने क्या समझा? FCC यूनिट सेल उसमें से निकालेंगे, तो एनायन ने क्लोज पैक बनाया है, तो यूनिट सेल जो निकालेंगे तो Cl माइनस ही तो निकल के आएगा। Cl माइनस कहाँ कहाँ मिला? सारे कॉर्नर पे। और कहाँ कहाँ मिला? सारे फेस पे। अब Na प्लस कहाँ मिलेगा? तो सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पे, और साथ में सारे किनारे पे मिलेगा। और हिस्सेदारी 1/4 होने की वजह से 4:4 रेशियो हो जाएगा, यानी NaCl में Na4Cl4 इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, लेकिन रेशियो वाइज जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो NaCl लिख देते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ दे, नीट के एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि NaCl का फॉर्मूला क्या है, मतलब नमक का फॉर्मूला क्या है, और उसमें NaCl नहीं लिखा हुआ होगा, ध्यान से सुनना, NaCl नहीं लिखा होगा, Na2Cl2, Na3Cl3, Na4Cl4, Na5Cl5, तो वहां पर तो सन्नाटा हो जाएगा। आप तो NaCl फॉर्मूला पढ़ के गए हैं नमक का, अब मम्मी कसम NaCl खोज रहे हैं, NaCl ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना Na4Cl4 इसका आंसर है। क्योंकि वो जो हम निकालते हैं NaCl, वो रेशियो वाइज हम दिखा देते हैं, क्योंकि 1:1 का अनुपात है, इसलिए NaCl लिख देते हैं। अब हमको देखो, हमने हेडिंग में क्या डाला था? पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इन FCC यूनिट सेल। तो FCC यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ कहाँ दिख रहा है आप लोग को? बोलो कहाँ कहाँ दिख रहा है? सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पे, और सारे किनारे पे ऑक्टाहेड्रल वाइड दिख रहा। लेकिन अब हमको क्या खोजना है? टेट्राहेड्रल वाइड को भी तो खोजना पड़ेगा। किसको खोजना पड़ेगा? टेट्राहेड्रल वाइड। अब टेट्राहेड्रल वाइड क्यों खोजेंगे? ध्यान से देखना, क्योंकि हम जानते हैं कि FCC यूनिट सेल का Z कितना? जल्दी बोलो, FCC यूनिट सेल का Z कितना? जल्दी बोलो, 4। तो ऑक्टाहेड्रल तो 4 होगा, तो 4 तो हम ऑक्टाहेड्रल वाइड खोज लिए, एक तो सेंटर पे और बाकी 3 हिस्सेदारी में मिला। अब हमको क्या खोजना है? टेट्राहेड्रल वाइड। क्या खोजना है? किसमें? FCC यूनिट सेल में। तो अब बताओ टेट्राहेड्रल वाइड हम कैसे खोजेंगे? तो देखो मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं।
टोटल टेट्राहाइड्रोलाइट कितना मिलना है इसमें? 8। बोलो ना है या ना? अब हमको 8 टेट्राहाइड्रोलाइट खोजने से पहले एगो खोज लें तो फिर अगला खोज लेंगे, तो पहले एक खोज के दिखाते हैं। ध्यान से देखना, इस यूनिट सेल को देखना, इसको ध्यान से देखना। इसमें 8वें हिस्से को सेलेक्ट कर लो। 8वें हिस्से को सेलेक्ट करने का मतलब समझते हो? 8वें हिस्से को आपस में जोड़ लो। ध्यान से देखना, अब 8वें हिस्से को अगर आपस में जोड़ेंगे तो आपको नजर आने लगेगा 8वां हिस्सा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मेरे लाल, मेरे जिगर के छिलकों। अब मैंने 8वां हिस्से को दिखा रहा हूं मैं, देखो दिख गया 8वां हिस्सा। अभी भी ठीक से नहीं दिखा, ये देखो दिख गया, वो दिख गया 8वां हिस्सा। अब बताओ इस 8वें हिस्से में फेस सेंटर्ड आइटम कहां कहां दिख रहा है? बताना। लाल वाला फेस सेंटर्ड है। अरे बोलो यार रेहान बाबू, कहां है? देखो फेस सेंटर्ड लाल वाला। और ये क्या है? फेस सेंटर्ड है, फ्रंट से निकल रहा है। और ये वाला भी तो फेस सेंटर्ड है। अब क्या करो, हमको क्या खोजना है? टेट्राहाइड्रोलाइट। कितना टेट्राहाइड्रोलाइट खोजना? 8। तो पहले एक सौ खोज लेते हैं ना, तो आगे अपने आप मिलने लग जाएगा। तो देखो एक को खोज के दिखा रहा हूं मैं। आपको क्या करना है? 8वें हिस्से का, किसके? 8वें हिस्से का सारे फेस वाले आइटम को जोड़ो आपस में। ध्यान से देखना, 8वें हिस्से के किसको जोड़ो? जल्दी बोलो मोरेलाल। 8वें हिस्से के फेस वाले आइटम को जोड़ो। जोड़ दिया, और उसी 8वें हिस्से के कॉर्नर से मिला दो। ध्यान से देखना, उसी 8वें हिस्से के किससे मिला दो? कॉर्नर से। देखो ध्यान से, उसी 8वें हिस्से के कॉर्नर से मिला दिया। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब बताओ ये टेट्राहाइड्रल नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखो, टेट्राहाइड्रल क्या होता है? याद है ना, मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता था? जल्दी बोलो, मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता था? CH4 टेट्राहाइड्रल होता है ना। अरे बोलो यार, अगर मैं इसको आपस में जोड़ूं तो ऐसे ही तो नजर आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यही ना टेट्राहाइड्रल। अब बताओ इसमें तो यही हो रहा है ना। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया? 8वें हिस्से को फेस वाले आइटम को आपस में जोड़ करके उसी 8वें हिस्से के कॉर्नर से कनेक्ट कर दिया। बोलो यार, तो क्या मिल गया? बताना। टेट्राहाइड्रोलाइट। क्या मिल गया? टेट्राहाइड्रोलाइट। ध्यान से देखना, क्या मिल गया? टेट्राहाइड्रोलाइट। ध्यान से देखो, टेट्राहाइड्रोलाइट। अब बताओ ऐसा कितना इसमें माइक्रो क्यूब है? 8 क्यूब नहीं दिख रहा क्या इसमें? अरे एक क्यूब ये, तो इसके पीछे भी तो क्यूब है, इसके ऊपर भी तो है। टोटल 8 क्यूब है। तो हर क्यूब में एक टेट्राहाइड्रोलाइट कैसे बना? दोनों सारे फेस सेंटर्ड आइटम को, क्यूब के, माइक्रो क्यूब के सारे फेस वाले आइटम को जोड़ के किससे जोड़ दिया? उसी के, बोलो यार, कॉर्नर से। तो टेट्राहाइड्रोलाइट मिल गया। तो टोटल ऐसा कितना क्यूब दिख रहा है? 8। तो 8 टेट्राहाइड्रोलाइट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। अब मैं आपको आपके एनसीईआरटी बुक में दिखाता हूं, तस्वीर को खोल के देखो। आपको पेज नंबर आपको मैं बता रहा हूं, और उस बुक में चेक करो तो आपके बुक में पेज नंबर 19 पे दिया हुआ ऊपर वाला डायग्राम। पेज नंबर 19 पे ऊपर वाला डायग्राम, पुराने वाले बुक में पेज नंबर 17 पे है। चेक करो जल्दी से। अब देखो ध्यान से, यहां पर टोटल टेट्राहाइड्रोलाइट बच्चों कितना हो गया? हमने 8 बना दिया। अब आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा और नीट में क्या पूछेगा, मैं आपको दोनों बात बता देता हूं। बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला सवाल पूछेगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बोलेगा कि NaCl के स्ट्रक्चर में एक Na+ कितने Cl- से सराउंड मिलेगा? सवाल समझ में आ रहा? क्या बोला? क्या सवाल बोला? एक NaCl के स्ट्रक्चर में, NaCl में एक Na+ कितने Cl- से सराउंडेड मिलेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। अरे Na+ कहां पाया गया था? ऑक्टाहाइड्रोलाइट में। तो ऑक्टाहाइड्रोलाइट कितने एटम की मदद से बना था? बेवकूफों, 6 फेस वाले एटम को मिलाया नहीं था बेवकूफ। अरे 6 फेस वाले एटम को मिलाया था। अरे बोलो यार, तो 6 फेस वाले एटम को मिलाया था तभी ना ऑक्टाहाइड्रोलाइट बना। अब बताओ इसके अंदर Na+ मौजूद है। रेहान बाबू देखिए, इसके अंदर Na+ मौजूद है, तो इसका मतलब Na+ 6 Cl- से सराउंडेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे ऑक्टाहाइड्रोलाइट 6 एटम की मदद से बना है, तो Na+ जब अंदर घुसेगा तो उसको 6 Cl- अगल बगल में नहीं दिखेगा क्या? नहीं समझ में आया क्या? इसका मतलब आपसे अगर पूछ दे कि हाउ मच Cl- इज सराउंडेड द Na+ आयन, एक Na+ को कितना Cl- सराउंड कर रहा? तो 6 Cl- सराउंड कर रहा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे कभी पूछ दे कि भाई बताओ NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? एक एटम को सराउंड करने वाला जितना भी एटम होता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Na+ कहां पाया गया? ऑक्टाहाइड्रोलाइट में। Na+ कहां पाया जा रहा? तो ऑक्टाहाइड्रोलाइट कितने एटम की वजह से बना है? 6 एटम से नहीं बना है। अरे 6 फेस एटम वाला है ना, तो उसी की वजह से ना ऑक्टाहाइड्रोलाइट बना है। तो Na+ जब अंदर घुसेगा तो उसको 6 Cl- नजर आएगा कि नहीं चारों तरफ से?
बोलिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात नोट कर लें कि इन ऑक्टाहेड्रल स्टार बना के नोट करेंगे, इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा मेरे बच्चों? 6 होगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल 6 एटम की मदद से ना बन रहा है, तो इसका मतलब उसमें अगर Na+ पाया जाएगा तो Na+ क्या होगा? 6 Cl- से सराउंडेड नजर आएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? अब जल्दी नोट करें, ठीक। अब मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, ध्यान से बताइएगा, ध्यान से बताइएगा। अब आपका दिमाग अगर चलेगा तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। यहां पर ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। यानी ऑक्टाहेड्रल किसने बनाया था? Cl- ने। कितने Cl- की मदद से ऑक्टाहेड्रल बना था? 6। Na+ कहां गया? ऑक्टाहेड्रल के अंदर, तो इसका एक Na+ 6 Cl- से घिरा हुआ नजर आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर हम कहें कि एटम टेट्राहेड्रल के अंदर है, एटम किसके अंदर है, तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। सोच के बताओ। अगर एटम टेट्राहेड्रल के अंदर पाया जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ध्यान बाबू, किडनी लगाइए, पीट दूंगा तुम लोग को। 4 होगा। अबे टेट्राहेड्रल कितने एटम की मदद से बना गधों? अरे 1 2 3 4 आइटम की मदद से नहीं बना है। कसम खुदा के सारे गोबर यहीं आए हो। अरे 1 2 3 और चौथा आइटम ये नहीं दिख रहा है। हे राम, कैसे होगो रे भाई? अरे जब हमने कहा ऑक्टाहेड्रल 6 आइटम की मदद से बना तो बोले मुस्कुराने लगे सर। अरे गधो, तो टेट्राहेड्रल 4 आइटम की मदद से नहीं बना? तो टू मच हो यार तुम लोग। इसका मतलब अगर हम कहें कि टेट्राहेड्रल के अंदर कोई आइटम है तो टेट्रा मतलब मेरे लाल 4 हो गए ना, तो 4 आइटम की मदद से ना वॉइड बना होगा। तो इसका तो उसके अंदर कोई आइटम को अगर घुसा दोगे तो 4 आइटम उसके चारों तरफ नजर आएगा ना आएगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? लिखो ना, अरे मम्मी कसम, इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? क्या बाबू, बुझ गए? किडनी काम की। तो ऑक्टाहेड्रल में जब भी कोई आइटम मौजूद होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल में आइटम मौजूद होगा तो 4। अब हमको देखना, ध्यान से देखना, हमने FCC यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का जगह खोज के दिखा दिया। टोटल ऑक्टाहेड्रल कितना मिलने जा रहा था? 4। और टेट्राहेड्रल कितना मिलने जा रहा था? 8। तो ऑक्टाहेड्रल कहां मिल गया था? एक सेंटर पे, जो फेस सेंटर्ड आइटम के मिलाने से बना था, और बाकी 3 ऑक्टाहेड्रल किससे मिला था? पार्टनरशिप ने। तो इसका तब कितना हो गया? 4 ऑक्टाहेड्रल। और जहां Na+ होगा, जहां ऑक्टाहेड्रल होगा वहीं Na+ होगा। और टेट्राहेड्रल कैसे बना? तो मैंने कहा उस क्यूब के हर माइक्रो क्यूब में, ध्यान से सुनना, उस क्यूब के माइक्रो क्यूब का क्या करेंगे? सारे फेस वाले एटम को आपस में जोड़ के उसी की माइक्रो क्यूब के कॉर्नर से जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे लाल? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल NaCl में खाली रहता है। ध्यान से सुनना, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये भगवान का निज़ाम है। निज़ाम मतलब सिस्टम ये है कि NaCl में टेट्राहेड्रल 8 का 8 खाली रहेगा, और Na+ सारे ऑक्टाहेड्रल में भर जाएगा। अब बोलोगे सर खाली क्यों छोड़ा? पूछो क्यों खाली छोड़ा? तो मैं आपको बताता क्यों खाली छोड़ा। क्योंकि मैंने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था अरेंजमेंट को हम जानेंगे, बोलो हाँ या ना? और हमने कहा था अरेंजमेंट को क्यों जानेंगे? क्योंकि अरेंजमेंट के साथ छेड़खानी करेंगे। तो छेड़खानी कहां करोगे? अरे जहां खाली जगह होगी वहीं ना आइटम को घुसा दोगे। यानी बाहर से कोई दूसरा आइटम उस NaCl में डालना चाहोगे तो कहां डालेगा? जहां टेट्राहेड्रल खाली होगा वहीं ना डालोगे, वहीं ना सन्नाटा है। और वो आइटम क्यों डालोगे? पूछो क्यों डालोगे? क्योंकि वो आइटम अंदर जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा,
मान लो हमने कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का एटम डाल दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला एटम डाल दिया, तो अगर ऐसा एटम डाल दिया अंदर तो वो अंदर जाके सुकून से थोड़ी ना रहेगा, वो जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब मान लो बहुत सारा एटम अंदर अगर NaCl में डाल दिया जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा कि नहीं NaCl के अंदर, और जब NaCl में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो NaCl को क्या बना देगा, सुपर कंडक्टर बना देगा। जो हम लोग कंप्यूटर चिप बनाते हैं, हम जो हार्ड डिस्क बनाते हैं, वो कैसे करते हैं, मटेरियल के साथ छेड़खानी करते हैं। तो छेड़खानी का मतलब क्या होता है कि उसमें बाहर से दूसरा एटम मिलाते हैं, मिला करके नया मटेरियल कैसे बनाते हैं। तो मिलाएंगे कहां पर, मिलाएंगे कहां पर, जहां पर जगह खाली होगी ना। तो टेट्राहेड्रल वाइड में पूरी का पूरा जगह खाली है, तो वहीं हम फिट करते चले जाते हैं, और वही एटम जाके अंदर क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने लग जाता है और मटेरियल को क्या बना देता है, सुपर कंडक्टर बना देता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये अलग अलग प्रॉपर्टी का नाम है जो आगे डिस्कस करेंगे हम। बात समझ में आ गई। अब जल्दी से दो बात और लिखा के आज की क्लास हम यही ओवर करेंगे, और वो क्या है, जल्दी से हेडिंग में डालो, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड लिख लो। तो लिखो इन FCC यूनिट सेल, स्टार बना के लिखना, 1 octahedral wide are present at the center of unit cell, which is formed by help of 6 face centered atom। यानी FCC यूनिट सेल में जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, जो सेंटर पे मौजूद होता है, वो कितने है ना एटम के मदद से बनता है, 6 फेस सेंटर्ड एटम की मदद से बनता है। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो अगर आपसे पूछ दे कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने एटम की मदद से बनता है, तो 6। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। इसलिए हमने क्या कहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 बता दिया था, क्योंकि जब 6 Cl- मिलने के बनाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड को, तो Na+ जब अंदर जाएगा तो 6 Cl- को घिरा हुआ नजर आएगा। ठीक है जी अनस बाबू। तो क्या लिखा, इन FCC यूनिट सेल 1 octahedral wide are present at the center of unit cell, which is form का मतलब बनाना, which is formed by help of 6 face centered atom। ये अभी मैंने पढ़वा दिया था आपको किताब में। ठीक है जी। तो सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा वो फेस सेंटर एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा। बात पूरी हो गई। अब आओ, बाकी 3 जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है वो कहां से मिला, जल्दी बोलो। वो क्या मिला, पार्टनरशिप में मिला, बोलो ना, है या ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हम क्या लिखेंगे, in FCC unit cell 3 other octahedral wide is produced in partnership by the help of 4 unit cell at each edge of the unit cell। यानी बाकी जो 3 मिलेगा वो किससे मिलेगा मेरे बच्चों, पार्टनरशिप में मिलेगा। किससे मिलेगा, पार्टनरशिप में। और वो कहां से मिलेगा, 4 यूनिट सेल की मदद से मिलेगा। ठीक है जी। और जिसमें हमको जो इस यूनिट सेल को 1/4 हिस्सा मिलेगा। क्लियर है बात। ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड का पोजीशन बता दिया। अब एक लास्ट बात बता रहा हूं, हैं, each edge of the unit cell, यानी टोटल किनारे पे मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई, पक्का। अब एक लास्ट बार बता रहा हूं, फिर क्लास ओवर कर रहा हूं। टेट्राहेड्रल वाइड कैसे बनेगा,
तो मैंने क्या कहा कि हर माइक्रो क्यूब के सारे फेस वाले एटम को कनेक्ट करके किससे जोड़ना होगा, कॉर्नर से। ठीक है जी, इसको मिटाऊं। अब लास्ट पॉइंट लिख लो, इन FCC, स्टार बना के लिखते रहना इस सब पॉइंट्स को। इन FCC यूनिट सेल देयर विल बी 8 tetrahedral voids are present. One tetrahedral void is generated in each microcube of the unit cell by the help of 3 face centered atom and 1 corner atom of माइक्रोक्यूब यानी जो टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेगा वो 8 बनेगा। देखो लिख दिया, इन FCC यूनिट सेल देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है जी, और 1 tetrahedral void is generated in each microcube of the unit cell by the help of 3 face centered atom and 1 corner atom of the microcube। यानी उस माइक्रोक्यूब, यानी माइक्रोक्यूब मतलब 8वां हिस्सा का सारे फेस वालों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और उसी को किससे कनेक्ट कर देंगे, कॉर्नर से, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वाइड जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ये आपको FCC यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड का पोजीशन आपको मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। अब आप एक सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि सर सारे यूनिट सेल में बताना पड़ेगा ना? सारे यूनिट सेल में नहीं बताना, क्योंकि आप सिर्फ यूनिट सेल का Z जानते हैं, Z से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा FCC का Z कितना होता है 4, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना बनेगा 4, टेट्राहेड्रल वाइड कितना बनेगा 8। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हेक्सागोनल यूनिट सेल का Z कितना होता था 6, बताया था ना मैंने, तो बताओ उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना बनेगा 6 और टेट्राहेड्रल वाइड 12 बनेगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं कहूं ECC यूनिट सेल तो इसमें Z कितना होता है 2, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना बनेगा 2 और टेट्राहेड्रल वाइड 4 बन जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब उसमें आपको सिर्फ एक जगह का पोजीशन बताना है और याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और टेट्राहेड्रल वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। यानी जब भी ऑक्टाहेड्रल वाइड में कोई एटम जाएगा तो उसको 6 एटम उसको सराउंड करेगा और जब भी टेट्राहेड्रल वाइड में एटम जाएगा तो कितने एटम होंगे 4। बच्चों इसको आप लोग NCERT को एक बार रीडिंग मार लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।